अब हम कुछ आसान आसन करेंगे। पहले सोकर एक आसन करेंगे, उसका नाम है पवन मुक्तासन। दोनों पैर ऊपर लेना है, घुटने पेट के ऊपर, दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ना है और कोहनी पकड़ने की कोशिश। सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाए, जिनको पॉसिबल नहीं है वो गर्दन नीचे भी रख सकते हैं। इससे हमारे पेट पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव आएगा। पेट में दबाव आने से, प्रेशर आने से पचन के बाद जो अपान वायु हमारे पेट में जमा हुआ है वो बाहर निकलने में मदद होगी। पचन क्रिया सुचारू रूप से चलेगी और पचन अगर अच्छा होता है तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पाचन सीधा करने के लिए यह बहुत अच्छे आसन हैं। अब इसको हम छोड़ेंगे। धीरे से गर्दन नीचे, दोनों हाथ बाजू में, पैर लंबा और धीरे से नीचे रखना है। योग में सभी हलचल बहुत धीरे से करनी है ताकि शरीर में कहीं भी ज़्यादा तनाव महसूस नहीं होगा। अपने कोशिकाओं में कोई भी पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। अब हम उठ के बैठेंगे। धीरे से उठ के बैठना है और बैठकर हम 2 आसन करने वाले हैं। पहले हम करेंगे वक्रासन। रीढ़ की हड्डी के लिए, रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करने के लिए यह अच्छा आसन है। बायां पैर खड़ा करना है, बायां पैर की एड़ी शरीर के पास, बायां हाथ ऊपर उठाकर दाहिनी ओर, दाहिने हाथ की ओर रखिए। दोनों सीट ज़मीन से सटी हुई रखने की कोशिश, गर्दन पीछे की तरफ। इससे हमारे रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आया हुआ है। धीरे से अब हम आसन छोड़ेंगे। गर्दन सीधी, हाथ जगह पर और पैर लंबा। यही कृति अब हम दूसरे बाजू से करेंगे। दाहिना पैर खड़ा करना है, दाहिना हाथ बाएं हाथ के सामने लाना है और गर्दन पीछे की ओर, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे देखने का कोशिश कीजिए। इससे हमारे रीढ़ की हड्डी को लचीलापन आने में मदद होगा। डायबिटीज़ के लिए भी यह अच्छा आसन है। पचन क्रिया भी अच्छी तरह से होगी। धीरे से अब हम ये आसन छोड़ेंगे। सामने देखना है, नज़र हाथ जगह पर और पैर लंबा। एक लंबी सांस लो, धीरे से सांस छोड़ना है। अब हम दूसरा आसन करेंगे, पश्चिमोत्तानासन। ये हमारे पूरे पीछे के बाजू को तनाव देने वाला आसन है। इसको सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, धीरे से सांस छोड़ते हुए पैरों के अंगूठे पकड़ने की कोशिश और कमर से थोड़ा और झुकिए ताकि आपका सर घुटने तक आ सकेगा। जिनका सर घुटने तक नहीं आता है कोई बात नहीं है, कमर को ढीली छोड़ दो। चेहरे के स्नायु जो है उनको ढीली छोड़ो। कमर ढीला, दांत, ओठ, जबान ढीली। अपनी कुहनी ज़मीन की ओर लाने की कोशिश। आसन स्थिति में जितना देर रह सकते हैं स्थिर रहने की कोशिश। संत श्वसन चालू रखिए, सांस को रोकना नहीं। अब हम आसन स्थिति छोड़ेंगे। सांस छोड़ो। सांस लेते हुए कमर से सीधा, दोनों हाथ बाजू से नीचे। ये दोनों आसन करने से हमारे शरीर में लचीलापन आएगा, हमारे शरीर में स्फूर्ति आएगी, रीढ़ की हड्डी अच्छी तरह से होगी। अब हम पेट के बल लेट के एक आसन करेंगे। दोनों हाथ सामने लेकर
कोहनी नीचे टेकना है। दोनों हाथ के तलवे अपने चेहरे पे लगा दीजिए। दोनों कोहनियाँ एक दूसरे साथ मिला लीजिए। दोनों पैर पीछे मिले हुए, कोहनी धीरे धीरे शरीर के पास लो और पीठ में कहाँ आपको तनाव महसूस होता है वो देखिए, वहाँ ढीला छोड़िए। अब धीरे धीरे कोहनी आगे लो। इससे पीठ का दर्द, कमर का दर्द कम हो जाएगा। दोनों स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होने में मदद मिलेगी। ये अपने आप में गर्दन को टेंशन देने का, टेंशन से एक्सटेंशन करने का एक अच्छा तरीका है। अब हम खड़े रहकर एक आसन करेंगे। आसन का नाम है वृक्षासन। दोनों हाथ सांस लेते हुए बाजू से ऊपर, दोनों हथेलियाँ एक दूसरे से लगा लीजिए। सांस लेते हुए एड़ियाँ ऊपर उठानी है। नज़र सामने कोई एक बिंदु पर स्थिर रखिए। इससे पूरा शरीर एक दिशा में खींचन तैयार होती है। उससे शरीर के सब स्नायु हमारे खींचे जाते हैं। बच्चे अगर ये आसन करते हैं तो उनकी हाइट, लंबाई बड़ी होने के लिए मदद होगा। धीरे से एड़ियाँ नीचे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ बाजू से नीचे। हमने 5 आसन किए हैं। अब हम शवासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाना है। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। हाथ थोड़े बाजू में, थोड़ी सी कलाई मोड़ लो। मुट्ठी आधी बंद करना है। गर्दन एक तरफ। एक लंबा सांस लो। धीरे से सांस छोड़ो और हर एक सांस के साथ शरीर को ढीला ढीला छोड़ते जाइए। शरीर ढीला होगा, रिलैक्स होगा, सांसों की गति भी कम हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। इससे हमें आगे प्राणायाम का अभ्यास करना है। उस प्राणायाम के अभ्यास में हमारा मन और शरीर शिथिल होगा तो प्राणायाम का अभ्यास सुचारू रूप से होगा।